नमस्कार किसान साथियों, राम राम। तो किसान साथियों, अगर आपकी आलू की फसल है और आप अपने आलू की फसल के जो आपके आलू का साइज है उसको बढ़ाना चाहते हो, या आपकी कच्चे की फसल है या फिर पक्के की फसल है, आप अपने आलू के साइज को बढ़ाना चाहते हो, तो आपने बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। काफी किसान साथियों को सही जानकारी नहीं होती, जिस वजह से वो अच्छी तरह से अपने खेत में आलू का साइज नहीं बढ़ा पाते और वहीं पर गलती खा बैठते हैं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अपने आलू के साइज को कैसे बढ़ाएं, चाहे आपकी कच्चे की फसल है या आपके पक्के की फसल है, या अगैती या मतलब पछती, आपने किसी भी तरह के आलू की बुवाई कर रखी है। आप अगर उसका में आलू के साइज को बढ़ाना चाहते हो तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम आपके लिए एक नई से नई वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर हमारे पेज को जो है फॉलो कर सकते हो। तो किसान साथियों, अगर आपकी फसल, अगर आप कच्चे की फसल खोदना चाहते हो तो आपको कम से कम 30 से 35 दिन या 40 दिन का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही आपको अपनी फसल में स्प्रे जो है या फिर ये जो फर्टिलाइजर आपको डालनी है। तो हमें अपने आलू के साइज को बढ़ाने के लिए क्या करना है किसान साथियों, चलिए जानते हैं। अगर किसान साथियों आपके आलू की फसल 35 से 40 दिन की हो चुकी है और आप चाहते हो कि हम कच्चे में अपने आलू की फसल को खोदकर अपनी मंडी में सही रेट जो है उनसे ले पाए, तो आपको किसान साथियों अपने आलू की फसल में सबसे पहले जो एक फर्टिलाइजर लेके आना है। और फर्टिलाइजर है कैल्शियम नाइट्रेट। आप यारा वेरा का ले सकते हो या फिर काफी कंपनियों का आता है, आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर ले सकते हो। तो कैल्शियम नाइट्रेट का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर 15 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़। तो किसान साथियों, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, या तो आप इसका किसी ड्रम में घोल बना लीजिए, टोंटी की सहायता से जो ड्रम में आपने लिया उसमें टोंटी लगी हो तो पानी में छोड़ दीजिए, या सीधा आप पानी में इसको छोड़ सकते हो जहां से आपकी पानी की व्यवस्था है और अपने खेत में जो है इसको छोड़ सकते हो। आप सीधा अगर अगर बखेरना चाहते हो अपने खेत में तो इसमें आपको पत्तों पर बहुत ज्यादा हानि देखने को मिल जाती है। तरीका है, अगर आप अपने खेत में किसी तरह के नुकसान को नहीं देखना चाहते हो तो आप या तो इसका घोल बना लीजिए एक ड्रम में और टोंटी की सहायता से धीरे धीरे अपने पानी में जो है छोड़ दीजिए। किसान साथियों, ध्यान रहे जब जिस दिन आप अपने खेत में पानी लगाना चाह रहे हो, आप अपने खेत में कम से कम पानी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आलू की फसल में आप जितना कम पानी लगाओगे उतना ही आलू का साइज जो है डेवलप होता है। साथियों, ये तो रही फर्टिलाइजर की बात, लेकिन हमें अब यहाँ पर स्प्रे कौन सा करना है। लेकिन किसान साथियों, अगर आपकी पक्के की फसल अगर यहाँ है तो आपको कम से कम यहाँ पे 50 से लेके 55 दिन का यहाँ पर इंतजार करना होगा, और आपको सेम कैल्शियम नाइट्रेट ही आपको 15 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और स्प्रे की अगर बात करें किसान साथियों, तो हमें उसी दिन या एक दिन पहले या एक दिन बाद में हमें आपको यहाँ पर स्प्रे भी करना है। हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो एक फर्टिलाइजर आता है 05234 NPK 05234। आप यहाँ पर ये ले सकते हो, 1 किलोग्राम के पैकेट में आता है। HD करके भी ये आता है 05234। आप उसको यहाँ पर इस्तेमाल अगर करते हो तो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करोगे। तो किसान साथियों, अगर आपके पास HD वाला 05234 नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 1 किलो वाला जो पाउच आता है 05234 NPK 05234, आप वहां पर उसका 1 किलो प्रति एकड़। और हमें किसान साथियों यहाँ पे बोरोन लेनी है 20% वाली, और वहां पे हमें इसका इस्तेमाल 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों यहाँ पर करना है। तो किसान साथियों, ध्यान रहेगा, आपकी फसल जो है कच्चे की फसल है तो आप इसका कम से कम 40 दिन के बाद इस्तेमाल अपने खेत में करोगे, और अगर आपके पक्के की फसल है तो किसान साथियों आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में लगभग 55 से 50 दिन के आसपास करोगे। किसान साथियों, याद रहे, हमें खोदने से 10 से 15 दिन पहले जो है अपने खेत में इस चीज का इस्तेमाल करना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो 15 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़। और इतना ध्यान रखना किसान साथियों, हमें इसको डायरेक्ट अपने खेत में जो है नहीं बखेरना है, हमें या तो इसका घोल तैयार कर लेना है, या फिर जहां हमारी पानी की व्यवस्था, हम अपने पानी में इसको धीरे धीरे जो है छोड़ते रहना है। और हाँ किसान साथियों, जिस दिन आप यहाँ पर 05234 जो NPK फर्टिलाइजर है 05234 और बोरोन का इस्तेमाल अगर आप कंडीशन कर रहे हो तो उसके साथ में आपको कोई भी एक स्टिकर ले लेना। लेकिन किसान साथियों ध्यान देना, आप यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि शैम्पू की जो विजिबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप शैम्पू लेते हो तो यहाँ पर शैम्पू का इतना असर नहीं आता। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का स्टिकर ले सकते हो, आप रोशन ले सकते हो, या फिर लहरी नाम से कोई स्टिकर ले सकते हो, या फिर लिहो सकते हो, जो भी आपकी मार्केट में मिल जाए। लेकिन अच्छे से अच्छा जो है आपको स्टिकर यहाँ पर लेना है किसान साथियों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपका जो बोरोन है और जो आपका स्टिकर है 05234 है, आपको उसको अलग बाल्टी में घोल के तैयार करना है, क्योंकि किसान साथियों 05234 फर्टिलाइजर वो देर से घुलता है और काफी जल्दी जो है पानी में ठहर जाता है। इसलिए आपको उसको जो अलग घोलना है, और NPK 05234 के लिए अलग बाल्टी लेकर आनी है, और बोरोन और आपका जो स्टिकर उसके लिए आपको एक अलग बाल्टी लेकर आनी है। दोनों को अलग अलग ही आपको जो है घोलना है। और किसान साथियों, आप अपने एक एकड़ में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी में इसको घोलना, और 1 लीटर हर पंप में जो है डालना। लेकिन किसान साथियों, इसको डालने का भी एक जो है अलग तरीके होते हैं। अगर आपने दोनों बाल्टियों में अलग अलग घोल बना के तैयार किया हुआ है तो आपको इनको अपनी जो आपकी जो टंकी है स्प्रे करने वाली, सबसे पहले उसको आधा पानी से भर लेना है। उसके बाद हमें 1 लीटर उसके अंदर दवाई डालनी है, और उसके बाद में हम उसको पूरा भर देना है। इससे जो है हमारा जो हमने बनाया है अपना जो लिक्विड तैयार किया दवाइयों को, वो अच्छे से जो है पूरी कैन में जो है मिक्स हो जाएगा, और आपका जो स्प्रे में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं होगी। अगर किसान साथियों आप इसको पहले
पहले डाल देते हो तो जो NPK 05234 है उसके छोटे छोटे कण होते हैं जो आपकी मशीन की जाली में जाकर चिपक जाएंगे और आपकी स्प्रे मशीन को भी यहाँ पर जाम कर देंगे। तो किसान साथियों इतना ध्यान रहे कि जब भी आप NPK 05234 का जो अलग घोल तैयार किया उसको भी अपनी स्प्रे मशीन में डालना चाहिए। जब हम आधी बाल्टी पहले अपनी आधी मशीन भर लें, उसके बाद 1 लीटर दवाई डाल दें, उसके बाद हम उसको पूरा भर दें। तो किसान साथियों बहुत ध्यान से आपको जो इनका स्प्रे करना है। बहुत से किसान साथी यहाँ पर गलती खा जाते हैं कि यहाँ पर 05234 या फिर जो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं उनको एक साथ दवाइयों के साथ मिक्स कर लेते हैं, उनका घोल अच्छे से नहीं बन पाता और वहीं पर उनकी फसल में पूरा असर देखने को जो है नहीं मिलता किसान साथियों। और यहीं पे किसान लोग जो गलती कर जाते हैं और आपकी उनके आलू के साइज अच्छा रिजल्ट जो है नहीं ले पाते। किसी भी तरह की फसल हो यहाँ पर ही वो मार खा जाते हैं। तो किसान साथियों आपको ध्यान रखना, आपको किसी भी फसल में अगर फर्टिलाइजर है उसको अलग ही बाल्टी में घोलते हुए तैयार करना है, लेकिन आलू में अगर आपको लेना है आलू के साइज को अगर बढ़ाना तो आपको यहाँ पर 05234 का ही इस्तेमाल करना है। उसके साथ में बोरोन ले सकते हो जो आलू के साइज को सही रखती है, वो आलू में फटते नहीं, आलू में कोई दरार नहीं पड़ती, आलू भी साफ रहता है बोरोन की सहायता से। तो किसान साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके जो भी किसान साथी उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। राम।